यह विचारी नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानि मातु कर तात बलि, सुरति बिसरि जन जाय। सिया राम देव पितर सब तुमहि गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारि सोई करहूँ उपाय, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आय। जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाँव। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुहि जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाय बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठि अकुलान। सिया राम जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। सिया राम यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरण में लिपट गई। हृदय में भयानक दुशासन ताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर श्री सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। प्रिय दोस्तों, ये प्रसंग बहुत ही भावुक है। इसमें आंसू छलक आते हैं और दिल एकदम तार तार हो जाता है। इसको सुनते ही मन में अनेक प्रेम भावनाएं उमड़ती है। कैसे एक बच्चे को अपनी माँ से दूर होते हुए इसमें लिखा गया है। दीनी आशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलत चलत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होयहि साथ। की तनु प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखनि धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करहि, हमहि सिय पद जन परिहरहि। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान। पति रविकुल कैरव विपिना, विदुन गुण रूप निधान। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, प्राण जान की हिलाई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी।
रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणहीन से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी की बोली, हे तात सुन, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने इस जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहु विधि लाली, सेच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयहु विधि बामा, जाने न जाई कहाँ परिणाम। पलंग पीट तज गोद हिंडोरा, सियन दीन बहु अवन कठोरा, जियन मोरी जिम जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आयस का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकय जिम जोरी। करके हरि निशिचर चहरी, कभी करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि सियरा, 20 बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मोर सियराम। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी, पाहन की मिग कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काहू। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसिहि तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सुर सर सुभग बन जन बन जारी, सुर सर सुभग बनज बन जारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम है। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। रघुनाथ उसे आज्ञा दो। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों के स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी।
देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों में रहने योग्य है, ऐसा विचार कर। जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। कई प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष सिया राम। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष सिया राम। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय श्री राम।